नमस्कार मित्रों, मैं योगी आनंद अद्वैत योग विद्यालय से। देहाध्यास एक बहुत बड़ी बाधा है आध्यात्मिक जगत में प्रगति करने के लिए। सबसे पहले समझें देहाध्यास होता क्या है। अध्यास मतलब चिपकना, जुड़ना। देहाध्यास मतलब देह से चिपकना, देह से जुड़ना। दूसरे अर्थों में अपनी प्रतीति, अपने आप की प्रतीति शरीर से करना कि मैं शरीर हूं, इसको देहाध्यास कहते हैं। और जिसमें जितना गहरा बोध होता है कि मैं शरीर हूं, उसमें देहाध्यास उतनी ज्यादा मात्रा में होती है। और देहाध्यास होने की वजह से व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रगति नहीं कर पाता। हम देह से जितने जुड़े हुए होंगे, हम उतने अपनी गति को रोक कर रखे होते हैं। आप इसे ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति एक जगह खड़ा है और उसको वहां से आगे गति करनी है। उसके लिए पहले उसको एक कदम उठाना पड़ता है, और जब तक वह कदम नहीं उठाएगा तब तक वह गति नहीं करेगा। तो वैसे ही जब तक हम देह से अपना संबंध तोड़ेंगे नहीं, तब तक हमारी गति आध्यात्मिक जगत में नहीं होती। आध्यात्मिक जगत में गति करने का मतलब क्या है? मतलब है अपने आप को आत्मलोक, अपने आप को आत्मा के रूप में महसूस करना, जानना, अनुभव करना। आत्मा के रूप में अनुभव कब होगा? जब हम इस शरीर से अपने आप को मुक्त करेंगे। एक तो मृत्यु होती है जो शरीर से मुक्त करती है, परंतु वह प्राकृतिक मृत्यु होती है जो जबरदस्ती व्यक्ति को शरीर से अलग कर देती है। परंतु जो योगी होते हैं वे स्वयं वॉलंटरीली अपने आप को इस शरीर से मुक्त करते हैं। और योग की साधना यही होती है, अपने आप को शरीर से मुक्त करना। इसको भगवान बुद्ध ने अचिंत्य परिणाम च्युति कहा है, इनकॉन्सीवेबल ट्रांसफॉर्मेशनल डेथ। अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब तक व्यक्ति वॉलंटरीली स्वयं अपने आप को मारता नहीं। अपने आप को मारना वैसे ही है जैसे मृत्यु हमें शरीर से अलग कर देती है। लेकिन ध्यान में वो कैसे होता है, योग में वो कैसे होता है? जो अपना लगाव है शरीर से, उस लगाव को धीरे धीरे कम करना। मानो कोई चीज गोंद से चिपकी हुई है, जितनी जोर से वो चिपकी हुई है, उसको अलग होने में उतनी ही शक्ति लगेगी, उतनी ही ऊर्जा व्यय होगी, उतना ही समय लगेगा। जितना हल्का चिपका होगा उसको उतना कम समय लगेगा, उसमें उतनी कम ऊर्जा हमें लगानी पड़ेगी। तो चिपकाओ ही, क्लिंगिंगनेस जिसको हम कहते हैं, क्लिंगिंग, चिपकना, यही अध्यास है। एक उदाहरण मैं देता हूं। जैसे नारियल का फल है, नारियल का जो आउटर केस होता है, बाहर का जो केस होता है, और उसके भीतर जो फल होता है, जब नारियल फल कच्चा होता है तो दोनों एक दूसरे से बहुत चिपके होते हैं। और अगर हम उन दोनों को अलग करना चाहें तो अलग करने के दौरान ही दोनों टूट जाते हैं, फूट जाते हैं। परंतु जैसे जैसे भीतर का फल पकता है, वैसे वैसे वह भीतर गोला बनता है नारियल का। और फिर हम कितना भी उसको पटकें, कितना भी हम बाहर का जो केस है उसको कितना भी तोड़ें, फोड़ें, पटकें, भीतर का फल नहीं टूटता, क्योंकि वह उसने अपने आप को अलग कर लिया। जो बाहरी कोश था, उस कोश से अपने आप को उसने अलग कर लिया। तो वैसे ही जो योगी, जो साधक अपने आप को इस शरीर के तादात्म्य से, अध्यास से अपने आप को अलग करता है, और यही योग साधना है, अलग करता है, तो इस शरीर में होने वाले कष्ट, रोग या अन्य पीड़ाएं उसको ज़्यादा पीड़ा नहीं पहुंचाती।
ज़्यादा वह छटपटाता नहीं है। शरीर में अगर पीड़ा हो तो मन व्यथित हो जाता है, क्योंकि मन इस शरीर से इतना चिपका हुआ है। इस मन को शरीर से धीरे धीरे अलग करना, इसमें हालांकि बहुत समय लगता है, ये कुछ दिनों की बात नहीं है, इसमें बहुत समय लगता है। और यही साधना है। हम जब औपचारिक रूप से जब हम ध्यान में बैठते हैं, उस समय भी हम अपने आप को इस शरीर से अलग करने की प्रक्रिया का अभ्यास करें। यह शरीर है, यह अन्नमय शरीर कोश है। इस अन्नमय शरीर से मैं संक्रमित करता हूँ, संक्रमण करके, अतिक्रमण करके मैं भीतर के कोश में जाता हूँ जो प्राणमय है। फिर प्राणमय शरीर को भी अतिक्रमण करके मनोमय शरीर में जाना चाहिए जो मन है। मन और भी थोड़ा विराट है प्राण से। शरीर से बड़ा प्राण है, प्राण से बड़ा मन है। फिर मन को अतिक्रमण करके विज्ञानमय जगत में प्रवेश करते हैं, विज्ञानमय कोश, जिसका एरिया मन से ज्यादा विराट है, मन से ज्यादा बड़ा है जिसका एरिया। विज्ञान अर्थात बुद्धि। फिर उस बुद्धि को भी हम अतिक्रमण करते हैं और जो अनंत है, जिसको हम अनंतमय शरीर कहते हैं। मैं अनंतमय शरीर से ज्यादा उपयुक्त शब्द अनंतमय शरीर को कहता हूं। अनंत शब्द घिस पिट चुका है, अनंत का लोगों ने गलत अर्थ कर लिया है, यह शब्द प्रदूषित हो गया है। इसलिए अनंत शब्द करना आनंद के बदले में ज़्यादा उपयुक्त होता है और ज़्यादा प्रभावी होता है। मैं कहता हूँ अनंतमय शरीर। अनंतमय शरीर में अतिक्रमण करके अनंतमय शरीर में प्रवेश करना, इस अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय अर्थात बुद्धिमय शरीर को भी अतिक्रमण करके उस अनंत शरीर में प्रवेश करना ही अध्यात्म है, योग है, ध्यान है। व्यक्ति जो जितना उस अनंतमय शरीर में निवास करेगा, उसको इस शरीर की पीड़ा ही नहीं, इस प्राण की पीड़ा ही नहीं, इस मन की पीड़ा ही नहीं, इस बुद्धि की पीड़ा ही नहीं, ये सभी पीड़ाएं जितने भी हैं उनको छू नहीं सकती। लेकिन वहां पर प्रवेश करेंगे तभी जाकर हमें नहीं छुएगा। जब तक हम इस परिधि में रहेंगे तब तक हम उससे प्रभावित होंगे। एक फील्ड है, जब तक हम इस धरती के गुरुत्वाकर्षण के फील्ड में रहेंगे तब तक धरती हमें खींच पाएगी। लेकिन जैसे ही हम इसकी रेंज से हम बाहर जाएंगे तो धरती की शक्ति नहीं है कि हमें नीचे खींच पाए। सबका एक रीच है, सबका एक एक्सेस है, सबकी एक क्षमता है। उसकी क्षमता से हमें दूर जाना है। इस शरीर की एक क्षमता है। अगर सिर में दर्द होता है उससे हम सिर में होते हैं, जब पेट में दर्द होता है उससे हम पेट में होते हैं, जब हृदय में दर्द होता है उससे हम हृदय में होते हैं। कमर, पीठ, घुटने, इस शरीर में कहीं भी दर्द होता है उस समय हम शरीर में व्याप्त होते हैं, इसलिए हमें दर्द की अनुभूति होती है। तो हमें अपने आप को इस शरीर से धीरे धीरे दूर ले जाना है। इसको ही हम च्युति कहते हैं। च्युति मतलब छोड़ना। मृत्यु का अर्थ क्या है? छोड़ना ही तो है। कहते हैं कि उसने शरीर त्याग दिया, शरीर को छोड़ दिया। परंतु योग में भी मृत्यु होती है। इसलिए गोरखनाथ कहते हैं मरो मरो ओ जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, मरो तिस्मरणी जिस्मरणी गोरख मर दीठा। योगी अपने शिष्य को, जो योगी गुरु होते हैं, अपने शिष्य को ही यौगिक मृत्यु के लिए प्रेरित करते हैं कि मरो। और यह जो यौगिक मृत्यु होती है बहुत मधुर है, बहुत मीठा है, बहुत ही उसमें आनंद है, सुख है। माइग्रेट करते ही जब हम इस शरीर से ऊपर उठते हैं, प्राण लोक में जाते हैं। और ऐसा नहीं कि मृत्यु के बाद ही हम जा सकते हैं, इस शरीर के रहते भी हम जा सकते हैं। इस शरीर की चेतना से ऊपर उठना और प्राण की चेतना में प्रवेश करना, यह क्रियाओं के द्वारा होते हैं, क्रिया योग के द्वारा होते हैं।
प्राण लोक में प्रवेश करना, फिर प्राण लोक से भी ऊपर उठना, मनोमय लोक में प्रवेश करना। तो शरीर से विस्थापित होकर जैसे हम प्राण लोक में प्रवेश करते हैं तो शारीरिक पीड़ाएं हमें प्रभावित नहीं करती, फिर वो प्राणिक पीड़ा होती है जो हमें प्रभावित करती है। लेकिन प्राण को भी हम संकरित करें, प्राण को भी हम अतिक्रमण कर दें, फिर मनोमय जगत में वहाँ भी है, वहाँ भी दुख है, परंतु अलग प्रकार का दुख है। उसको हम चिंता कहते हैं, जिसको हम अवसाद कहते हैं। ये सब अलग दुख है। पश्चाताप कहते हैं, ये अलग दुख है, मानसिक दुख। लेकिन मन को भी हम अतिक्रमण कर लें ताकि मानसिक दुख भी हमें पीड़ा ना पहुंचाए। और मन को अतिक्रमण करने की भी क्रिया होती है, यह कुछ ज़्यादा सूक्ष्म क्रिया है। सारी क्रिया स्थूल क्रिया है। क्रिया योग में कई लेयर्स हैं क्रिया की। सारी क्रियाओं के द्वारा हम शरीर से उत्क्रमण करते हैं, यह स्थूल क्रिया है क्रिया योग का। उससे सूक्ष्म क्रिया है प्राणिक क्रिया। प्राणिक क्रियाओं द्वारा हम प्राण से उत्क्रमण करके मनोमय जगत में जाते हैं। प्राणिक क्रिया सूक्ष्म है शारीरिक क्रिया से, लेकिन मानसिक क्रिया प्राणिक क्रिया से भी सूक्ष्म है, जिसमें हम अपने मन को ले जाते हैं। मानो कोई हंस मानसरोवर की तरफ उड़ान भरता है, वैसे ही यह मन उड़ता है, फैलता है, एक्सपेंड, फैलते 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 इस मनोमय जगत को भी अतिक्रमण कर जाता है। इसका जो फील्ड है उसको वह उत्क्रमण कर जाता है और मन से भी ऊपर उठकर वह विज्ञान में प्रवेश करता है। विशेष रूप से जानना, हम किसी भी चीज को विशेष रूप से जानते हैं उसको विज्ञान कहते हैं। अर्थात बुद्धि, जिसके पास बुद्धि वही विज्ञान समझता है। बुद्धि तब पदार्पण करते हैं जब मन विलीन होता है। जहां मन है वहां बुद्धि नहीं। मन को बुद्धि ही रेगुलेट करती है, मन का शासन बुद्धि करती है। तो बुद्धि लोक में प्रवेश करें, पहले बोधि प्राप्त करें। बुद्ध, बोधि शब्द से बना है, बुद्धि से बुद्ध बना है। पहले हम बुद्ध बने, उस बोधि जगत में प्रवेश करें। लेकिन याद रहे, यह बोधि मन से जुड़ा हुआ है और अनंत से भी जुड़ा हुआ है। यह बोधि, बुद्धि, इनके दो पड़ोसी हैं। एक मन प्राण पड़ोसी नहीं है, शरीर भी पड़ोसी नहीं है, वह दूर के हैं। जो पड़ोसी इसके हैं, इस बुद्धि के, एक है मन और दूसरी तरफ है अनंत, जिसे हम आत्मा कहें, निर्वाण कहें, सत्य कहें। लेकिन बुद्धि के द्वारा ही हम मन को, बुद्धि के द्वारा ही हम मन का उत्क्रमण करते हैं और बुद्धि के द्वारा ही हम उस अनंत में प्रवेश करते हैं। धीरे धीरे बुद्धि को ड्रॉप आउट करना, बुद्धि को धीरे धीरे छोड़ना। बुद्धि ही विवेक करती है, क्या सही है क्या गलत है, जिसे हम डिसर्नमेंट कहते हैं। यह बुद्धि करती है क्या सही क्या गलत, जिसे हम जजमेंट कहते हैं, जजमेंटल। जो जजमेंटल है, जजमेंटल होना, वह भी हमें अनंत में जाने से रोकता है। बुद्धि हमें रोकती है अनंत में जाने से, इसलिए धीरे धीरे बुद्धि को भी हम ड्रॉप करते हैं। देखिए, पहले हम शरीर को ड्रॉप करते हैं, फिर प्राण आते हैं, प्राण को भी हम ड्रॉप करते हैं, फिर मन आता है, मन को भी हम ड्रॉप करते हैं, फिर बुद्धि आती है। फिर बुद्धि को ड्रॉप करने के बाद ही हम अनंत के साथ सायुज्य प्राप्त करते हैं। और जब हम अनंत के साथ एक हो जाते हैं, उसके साथ हम अद्वैत होते हैं, तब जाकर हम हर प्रकार के शोक से,
पीड़ाओं से, दुख से मुक्त होते हैं। ऐसा नहीं वहाँ जाकर हम नाश हो जाते, ऐसा नहीं वहाँ जाकर हम नष्ट हो जाते। जो अनंत है वह सत्य है, सत्य रहता है, सदैव रहता है। सत्य अर्थात जो जिसकी सत्ता है, सत्य अर्थात जिसकी सत्ता है, जो सदैव विद्यमान है, जिसका ही राज्य है। सत्य का सदैव राज्य है, असत्य का राज्य है ही नहीं। असत्य का राज्य दिखता है परंतु है ही नहीं। असत्य क्या है? शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, ये सभी असत्य है, या हम कह सकते हैं ये जड़ है। परंतु अनंत जो सत्य है वह सत्य है, असत्य कभी नहीं हो सकता। उस सत्य लोक का अन्वेषण करना, उस सत्य लोक में उत्क्रमण करना और वहाँ स्थित रहना, ये निर्वाण है, मोक्ष है, कैवल्य है, अध्यात्म है, योग है, धर्म है, सब कुछ वही है, वही परम धर्म है। और इसी का हमें अभ्यास करना चाहिए ध्यान के दौरान, इसका हमें अभ्यास करना चाहिए। और यही अभ्यास योग है, अध्यात्म है, सत्संग है, भजन है। बस उस सत्य के ऊपर दृष्टि, उस अनंत के ऊपर दृष्टि। और ये विभिन्न अध्यासों को छोड़ना है। अद्वैत सदा बना रहता है। अद्वैत हम शरीर के साथ भी हम रह सकते हैं अद्वैत की स्थिति में, प्राण के साथ भी अद्वैत की स्थिति में रह सकते हैं, रहते हैं, मन के साथ भी, बुद्धि के साथ भी, और अनंत के साथ भी। अनंत के साथ अद्वैत होना वह परम अद्वैत की स्थिति है और वही परम योग है। शरीर के साथ योग करना यह भी योग है, जिसे हम हठ योग कहते हैं। प्राण के साथ योग करना यह भी योग है, जिसे हम प्राण योग कहते हैं। मन के साथ योग करना अर्थात अद्वैत होना, एक होना, यह भी योग है, जिसको हम मनोयोग कहते हैं। बुद्धि के साथ योग करना, एक होना, यह भी योग है, जिसे हम बुद्धि योग कहते हैं, या हम राजयोग भी कह सकते हैं। परंतु उस अनंत के साथ एक होना वह अनंत योग है, वह परम योग है, वह अध्यात्म योग है, वह सर्वोच्च योग है। आए हम सर्वोच्च योग की साधना करें, सर्वोच्च योगी बने और उस अनंत के साथ योग करना, उस अनंत के साथ अद्वैत की स्थिति को सुदृढ़ करना ही सर्वोच्च योग है। उस अनंत के साथ एकत्व स्थापित करना ही अनंत एकत्व है। और वह अनंत जीवन है, अमर जीवन है, अमृत जीवन है। वही अमृत है, वही अनंत है, वही सत्य है, वही आत्मा परम ईश्वर है और वही जीता है सदैव। फिर उसके साथ योग करने के बाद हम कभी मरते नहीं, हम अमर हो जाते हैं। हमारी यही अभिप्सा है कि हर साधक उस योग की साधना करे और उस योग में सिद्धि प्राप्त करे। ओम तत्सत।